हरे कृष्णा जपा टॉक। हम हमारी साधना जपा इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक से उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं 6P, 6P। फर्स्ट P है प्रीमाइसिस। आजू बाजू का वातावरण, पर्यावरण हमारा किस प्रकार से है, ये बहुत ही मायने रखा जाता है, क्योंकि जिस वातावरण में हम बैठेंगे उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव होता है। जैसे अगर कोई ऑफिस में बैठा है और ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो उसके ऑफिस में वातावरण देखकर उसके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे। अगर कोई गृहिणी है, अगर किचन में बैठ कर जॉब करती है, तो उसके बाद किचन में कुछ उसके काम है, उसके बारे में उसके मन में बहुत विचार चलेंगे। तो हमने मोस्टली ऐसा वातावरण चूज़ करना चाहिए जहाँ पर भगवान का कहीं ना कहीं संबंध हो। जैसे मंदिर में जाकर जप करे, या घर में अल्टर है तो उसके सामने जप करे, या फिर कोई पर्यावरण ऐसे वातावरण हो जहाँ पर आपको बहुत प्रसन्न लगे, ऐसे वातावरण बैठ कर जप करें। तो फर्स्ट P इज पर्यावरण या प्रीमाइसिस। सेकंड P इज पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। हम किस प्रकार से बैठते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ऐसे ढीला बैठे तो लेथर्जी, थोड़ा सा एक विश्राम मोड में रहे, तो उतना हम सीरियस या गांभीर्य हमें हमारे जपा में नहीं दिखता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर, जैसे बोलते हैं बैठे बैठे सावधान, हम कवायद में किया करते, तो उस प्रकार से सिटिंग पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, ताकि हम सावधानता से जप करें और हम हरिनाम प्रभु को भी ये दिखाए कि हरिनाम प्रभु हम आपके लिए सतर्क हैं। तो ये है कि है पोस्चर, सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड P इज़ प्रोनाउंसिएशन। हम किस प्रकार से उच्चारण करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम हड़बड़ी कर रहे हैं, जब करते समय नाम का कुछ पार्ट अगर हम खा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे, या फिर हम ऐसे जप कर रहे हैं जो हमें ही सुनाई न दे, तो ये सही नहीं है। या बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारे, ये भी नहीं है। एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर साउंड में या उतनी ही क्वालिटी में हमारा एक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, ताकि हम उसको पुकारे, बोले और हम अपने आप को अच्छे से सुन सकें। तो ये थर्ड P है प्रोनाउंसिएशन। फोर्थ P है, ये जो 3P हमने देखे हैं, प्रीमाइसिस, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड देन प्रेयर्स। 4P आता है प्रेयर्स। हम प्रार्थना किस प्रकार से करें। तो हम चैंटिंग करते समय, चैंटिंग अपने आप में, हरिनाम का जो मंत्र है अपने आप में एक प्रार्थना है, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो हमारा वो मूड होना चाहिए कि हे भगवान कृपया कर आप हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो प्रेयर से एक मूड होना चाहिए। चैंटिंग, भगवान के नाम को जप करते समय अगर हम प्रार्थना के मूड में करेंगे, तो ये बहुत ही हम एक तीव्रताजनक और हम एक अलर्ट, अटेंटिवली हमारी ये चैंटिंग हो सकती है, और भगवान के प्रति हमारे कुछ रेसिप्रोकेशन उस चैंटिंग में हो सकता है। तो फर्स्ट इज प्रीमाइसिस, सेकंड इज पोस्चर, थर्ड इज प्रोनाउंसिएशन एंड फोर्थ इज द प्रेयर्स। फिफ्थ है कि ये जो चार चीज़ें हैं, 4P जब भी चर्चा की, इसको एक बार हमने स्टार्ट किया उस वातावरण में, प्रोनाउंसिएशन के साथ, पोस्चर के साथ और प्रेयर्स के साथ, लेकिन इसको बार बार भूलने की संभावना बहुत हो जाती है। ये अगर 4P बहुत अच्छे से करें हम, तो हमारी चैंटिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये याद रखने के लिए फिफ्थ P है, वो है प्रैक्टिस या परिश्रम। उसको बार बार याद रखकर उसको कंटिन्यू रखना है, ये 4P को। इसलिए बहुत परिश्रम करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। और ये हम पूरे चैंटिंग तक अगर बने रहे, उसको अच्छे से अगर हम कर पाए, तो देन 6th P वो कृष्ण के हाथ में, वो है परफेक्शन। तो कृष्ण हमें परफेक्शन देंगे, एंड दैट मीन्स प्रेम, P, कृष्ण के प्रति प्रेम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृष्ण के प्रति प्रेम या फिर परफेक्शन हमें प्राप्त हो। तो परफेक्शन प्राप्त करना ये हमारा अचीवमेंट नहीं है, भगवान की देन है, भगवान देंगे। लेकिन 4 जो हमारे पास है P, वो हम 5th P के साथ, परिश्रम के और प्रैक्टिस के साथ अगर इसको लगातार करते रहें, तो हमें ज़रूर ही यश मिल सकता है कृष्ण की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।